हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ये देखिए 9 बज रहे हैं और ये चुन फिर से लेट गई है। गुस्सा हो गई है। पता है क्यों? ये गुस्सा हो गई है, इससे मोबाइल छीन लिया है मैंने हाथ से। लेकिन चुन ने एक काम कर दिया है अच्छा। आज है संडे। चुन ने बना दी है चाय। ये देखिए 1.5 कप बना दी है चुन ने चाय। तो हम लोग पी रहे हैं चाय। स्नो भी बहुत बसा रहा हम। पता है क्यों? स्नो भी क्यों हो गई है खुजली फ्रेंड। तो इसको लगाना है इंजेक्शन। तो आज लगाएंगे स्नोवी को इंजेक्शन, है ना बेटा? खुजली हो गई लाड़ू को बहुत खुजली हो गई हमारी स्नोवी को। सूखी खुजली हो गई है फ्रेंड। तो आज इंजेक्शन लगाएंगे इसको। तो आप लोग देखना कि मैं कैसे लगाती हूँ। एक बार और लगाई थी मैंने, इंसानों को छोड़ के अब जानवरों पे आ गई इंजेक्शन लगाने। तो फ्रेंड देखिए बाबू, हेलो बोलो, हेलो और बोल लो भी तू कुछ नहीं करती हम थोड़ी देर के हेलो लिए। अच्छे से बोलते। देखो हमने नहा लिया बाबू। हाँ, रात से नहा के बैठी। बाबू कह रहा आप तो नहा के बैठी हो रात से। तो फ्रेंड मैंने अभी नहाया नहीं है और ये रात का मेकअप चढ़ा हुआ है जो भी है। रात में वीडियो बना रही थी मैं 12 बजे। बाबू ब्रश कर दो यार, ठीक है। हाँ बेटू लालू ये देखो, ये देखो बाएं स्नोवी को देखो, स्नोवी को देखो, स्नोवी को देखो। कहाँ जा रहे हो? हाँ आजो। देखो ये देखो, काटेगा। हाँ आजा, ये देखो कुछ दे दो मामा। आइए मेरी सोनी। तो दिन भर बने रहना। आप लोग क्या करते हैं? अब जल्दी से साफ सफाई करके नहा लेते हैं। मैंने नहा लिया है फ्रेंड, ये देखिए अभी नहा लिया है। अभी मैं कुछ लगाया नहीं है मुंह पे, खुजली हो गई है। देखिए मेरा सुबह का फेस देखना और अभी का रियल का कुछ भी नहीं लगा है। नहा के चली आ रही हूँ। ये देखिए गीले गीले बाल हैं ऐसे ही। ये देखिए बस साड़ी आड़ी बांध ली है मैंने फटाफट से। और चंचल देखिए क्या कर रही है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए चंचल क्या कर रही है। चुनचुनी तो चुनचुनियाँ हैं। गोदरेज खोल दी, नई मूंगफली किस किस ने खा ली। ये देखिए गोदरेज में मूंगफली रखना पड़ रही है क्योंकि चूहे बहुत हैं और कुछ आधा बजट है जो देखिए थैली में रखा है और उसी में से खा रहे हैं चूहे। क्या करें, कोई व्यवस्था नहीं होती तो ऐसे ही होता है। व्यवस्था थी तो जिसका सामान था तो ले लिया है। एक बात और कि बेटियों को सच में माँ बाप आखिर क्या क्या दें, कुछ भी दे दें लेकिन ससुराल वालों की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। पता है, कभी नहीं हो सकती। गुस्सा करते हुए जान दो घूमता मार के। जब भी बांध हाँ, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है? वो कहीं भी बढ़ जाता। ये बता दें, जाओ पानी भर लो कचड़े की गाड़ी में से। सॉरी, कचड़े की गाड़ी में से नहीं, हेड पंप से जा रही हैं। देखते हैं भरती है कि मम्मा की साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, ब्राइट में अच्छी लग रही है ना। आ जाओ मम्मा। अभी बाहर घूंघट मार के क्यों जाती हो? अच्छा हाँ। पता नहीं। नहीं, चलो चले हम मम्मी के पास। ससुराल है। सही बताओ। 1 मिनट के लिए एक गमला ले आएंगे क्योंकि पानी नहीं डाल पाती, पता है। हाँ, एक दिया मिला बाहर से, दूसरा नहीं मिला। पापा जी ने सटका दिया नीचे नीचे ही सटका दिया नली हुआ में। है, गलती से। हाँ, देख कितनी मोटी बत्ती है यार ये।
देखो मैंने ऐसे ऐसे रगड़ दी थी तो कम से कम थोड़ी पतली हुई है। देखिए रात के मिठाई का डिब्बा मैंने खा करके यहाँ रख दिया था, नींद आ रही थी इसलिए। चाशनी अभी भी यही है। ये देखिए मम्मा भगवान जी को नहा रही है। हाँ तो मैं नहाना पड़ा, कहाँ बनाऊंगी? क्यों? क्यों, कोई सुविधा ही नहीं है, क्या हाँ। करें। अच्छा पता है अब तो ये तखत घुस गया तो बहुत अड़चन होने लगी है। कौन आज दूध वाला आया है ना, हमने क्या आया नहीं है। तो पूजा हो गई है फ्रेंड, अगरबत्ती लगा दी है, दिया भी लगा दिया है, और ये देखिए डिंग डिंग डिंग, थोड़ा सा मुंह पे कुछ कर लें अब और फिर खाते हैं खाना। हेलो फ्रेंड, और बताइए सारा दिन हो गया है, पूरा दिन का ब्लॉग है ये मेरा। और ये देखिए शाम को संजा लगा दी है, शाम के बज चुके हैं 6। पूरा दिन कैसे गुजरा है ये कुछ दिखाने का मतलब खास नहीं था, क्योंकि सारा दिन क्या किया मैं बता देती हूँ। मैंने एक नाटक देखा है, उसमें कौन सा नाटक था बाबू? मेरे पापा मेरी जान। तो सभी बच्चों के मतलब मम्मी पापा जान ही होते हैं एक तरीके से, लेकिन ये थोड़ी ना पता होता है कि मम्मी पापा कैसे होते हैं। जब एक दूसरे से पता चलता है जब ही समझ आती कि हाँ मम्मी पापा कैसे होते हैं। पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बच्चों की फीलिंग समझते हैं या एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं, होते हैं कि नहीं। तो बहुत अच्छा नाटक था और बस यही सब दिखाया जा रहा था। उसमें मतलब पिता था और वो जो पीला वाला हेलमेट लगाए रहते हैं वो है ना, मजदूरों वाला काम कर रहा था, लेकिन था वो क्या चेयरमैन, बहुत ही मतलब पावरफुल आदमी था। और अपने बेटे को नहीं बताया था उसने कि मतलब मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। और वो 20 साल मतलब ऐसे ही रहा, मतलब ऐसी मजदूरों वाली जिंदगी काटी उसने, लेकिन अपने बेटे को नहीं बताया। और इंसान मतलब देखो पैसे के लिए उसने, ये समझ लीजिए अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था पैसे के लिए, और जो दूसरी मतलब थी गर्लफ्रेंड बनी थी उसको भी छोड़ दिया था। वो भी मतलब महारानी थी कोई, तो उसको भी छोड़ दिया था। और कि मतलब मेरा बेटा अपने आप से कुछ कर पाए, तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल किया कि मतलब बेटा कुछ कर पाए, लेकिन बेटा अपने हिसाब से चलता रहा। मतलब अच्छा था, नेक दिल इंसान था। और ये चीज़ मतलब नहीं समझ आई कि मतलब उसकी शादी कब हो गई, कैसे हुआ, ये कुछ भी नहीं समझ आई बेटा की। तो उसकी बीवी मतलब जे फिर बाद में ऐसी टकराई गाड़ी वो मैं बता देती हूँ कि वो जो लड़का था मजदूर का, तो वो क्या था, मैकेनिक था, है ना। तो मैकेनिक था वो। और फिर वो जो एक लेडी थी तो उसका हस्बैंड नहीं था, और वो अचानक ही मतलब ऐसे बता देती है कि तुम मेरे हस्बैंड बनोगे, तुम मुझसे शादी करोगे। वो भी मतलब अच्छी थी, पैसों वैसों में लड़की। तो उसका बेटा था ऐसे ही 5-6 साल का। तो वो कहा कि ये तुम्हारे पापा हैं, उसने बोल दिया। और क्योंकि वो मैकेनिक था तो उसको भी पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो उस लड़की ने एक कार्ड दिया, तो उसने महीने के 50,000 सैलरी मतलब उसने कहा कि इस कार्ड में आ जाएगी। तो उसने पैसों के चक्कर में, वो भी बड़ा आदमी बनना चाहता था बेटा, पैसों के चक्कर में उसने हामी भर दी कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊंगा और तुम्हारे बेटे का पिता बन जाऊंगा। तो
ऐसे ही कहानी चलती रही, आगे बढ़ती रही। फिर लेकिन जो लड़की के माँ बाप थे वो तो बहुत ही भला बुरा बोलते थे, और बहुत सी चीज़ें मतलब बीच बीच में हुई कि मेरी बेटी से अगर शादी करना है तो कहाँ गए थे, मतलब मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके कहाँ चले गए थे। बेटी ने ऐसा बताया कि यही मेरे हस्बैंड हैं। मतलब उसको भी इतना पक्का विश्वास नहीं था कि यही हस्बैंड है मेरा। कैसे क्या हो गया नहीं समझ आया बीच में फ्रेंड। तो उसके माँ बाप ने भी बहुत मतलब शादी के लिए 3 वो रखी थी शर्तें। तो पहली शर्त क्या थी अब मैं बता देती हूँ सोच के। और तीसरी शर्त थी गाड़ी लाना, और दूसरी शर्त थी क्या, हाँ पैसे, जो भी मतलब अपना तुम्हारे पास कार्ड आर्ड हो वो सब मतलब मेरी बेटी को दे दो। तो उसने जो कार्ड उसकी बेटी ने दिया था वही कार्ड उसने दे दिया वापस, है ना। और दूसरा क्या था, हाँ दूसरा ये था उसके कुत्ते के आगे सिर झुकाना फैमिली की। तो ये तीनों वो शाम तक उसने गाड़ी भी उठा ली, इतनी बढ़िया मतलब 80 लाख रुपए की गाड़ी उठाई ली उसने। मतलब ये सब अचानक होता है किसी मिडिल क्लास फैमिली के संग, तो कितना अच्छा लगता है कि मतलब ये सब कैसे हो गया, अचानक होता है कि नहीं फ्रेंड। तो आजकल तो पता नहीं क्या हो रहा, गरीब बड़े आदमी निकल रहे हैं, और लखपति लोग नीचपना दिखा रहे हैं, और कुछ लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं कि परिवार पालना है, तो कुछ इतना भाग रहे हैं कि समय देना जरूरी नहीं समझ रहे हैं अपने पति मतलब बीवी बच्चों को। तो इतना भाग रहे हैं, इतना चाहे कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, या फिर वो अपनी खुशी देख रहे हैं बाहर, ये चीज़ नहीं समझ आती है। तो फ्रेंड आज यही मतलब मैंने सीरियल देखे हैं, और ये कहते हैं फ्री मिल रहे हैं, लेकिन फ्री नहीं है, 500 रुपये देना पड़ रहा है। लेकिन मैंने नहीं किया, 500 रुपये रोज का ऐसा आ जाता है। एक बार डाउनलोड कर लिया था 1 रुपये में, तो मतलब आधे आते हैं शायद, पूरा देखने को नहीं मिलते हैं फिर भी। तो बाद में जब पता लगा कि हाँ हमारा पिता ही चेयरमैन है, तो पिता ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दो और मेरे पोते को लेकर घर चलो। तो लड़के ने कहा नहीं, मेरी बीवी पिलर की तरह मेरे साथ खड़ी रही, मतलब तो मुझे पैसे मायने नहीं रखते हैं, मुझे बस 2 वक्त की रोटी और अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसने ये कहा। और उसने डिवोर्स पेपर फाड़ दिए बेटा ने, और पिता चला गया, बेटा रह गया। और बेटा ने फिर कहा पलट के, जब जाते समय पिता से कहा, पिताजी अगर मैं तो मतलब शुरू से ही आपको ही सब कुछ माना है, और आप अगर धन दौलत छोड़ के मुझे अपनाना चाहते हैं तो फिर आप पहले भी मेरे पिता थे और अब भी मेरे पिता हैं, तो आप जब भी आना मेरी माँ को लेकर आना, और मुझे भी माँ बाप का प्यार चाहिए, उसने ऐसे कहा। तो उसका पिता चला गया। 3-4 साल में मतलब उसका लड़का भी, जो चेयरमैन था उसका लड़का भी 2 गैरेज का मालिक बन गया, और फिर भी वो वही काम करता रहा। तो बहुत अच्छी लगती है मतलब कहानियाँ देखने में, लेकिन ऐसा लगता है कुछ ये सब हमारे साथ भी हो जाए, लगता है कि नहीं अचानक बिना मेहनत कुछ नहीं होता है शायद। तो आज सारा ऐसा ही निकला, नाटक देखा और जो भी किया मैंने आपको बताया है। संजा लग गई है और चुन देखिए जुएं निकाल रही है, चुन के जुएं निकालती रहते क्योंकि जुएं हो गए हैं। स्नो भी चिल्ला रहा है, वो कह रहा है बाहर ले चलो, हमने जा रहे हैं, हमने जा रहे हैं, दीदी कह रही है काम कोई करता नहीं है। तो फ्रेंड मैंने चाय पी ली है, इसमें भी देख कितने कस के चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहे नो? दीदी के संग जाना, बाहर जाना है। अरे भाई देख सकते हैं, आप देख सकते हैं स्नोवी को। हम ले चले, आजा भैया, देख स्नोवी को बाहर जाने भैया को, मम्मा बाहर जाने भैया को, बाहर बदमाश। तो फ्रेंड लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, अगला ब्लॉग कल आएगा, तो प्लीज आप लोग देखना और सपोर्ट करना।